हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आयुष कुमार और आज मैं इसमें कंटिन्यू करना चाहता हूँ प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के बारे में। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जावा और उप्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कुछ फीचर्स बताया था और आज इन दोनों के बीच लैंग्वेज के बीच में कुछ डिफरेंस बताना चाहूँगा। प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। सबसे पहले तो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज जो कि एक ऐसा लैंग्वेज है जो कुछ प्रोसीड्यूर्स को फॉलो करता है। बिकॉज एज आई नो कि हम सब जानते हैं सी जो एक बेसिक लैंग्वेज है जिससे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्टार्टिंग होता है, उसमें बहुत सारे प्रोसीड्यूर्स का फॉलो होता है और कुछ प्रोसीड्यूर को फॉलो करके ही आप उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि हमारा जावा है, सो इसमें क्या है कि ये आपके रियल टाइम बेस्ड पे डिपेंड करता है। दैट इज़ यू हैव टू डेवलप अ ऑब्जेक्ट, बिकॉज उसमें क्या है कि विदाउट कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किए आप उसमें कोई भी प्रोग्रामिंग को आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हो। सो दिस इज़ द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन क्या है प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज एंड व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। द सेकेंड पॉइंट कम्स हेयर दैट प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज में क्या होता है कि मैं कोई भी डेटा या वेरिएबल को बाहर के एक्सटर्नल एंटिटीज़ के साथ शेयर कर सकता हूँ या फिर उसे एक्सपोज कर सकता हूँ, बट ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है। ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है और इसमें जो भी है कि आपको एक्सेस मॉडिफायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। विदाउट दैट एक्सेस मॉडिफायर आप नहीं यूज़ कर पाओगे कोई भी डेटा या फिर उस ऑब्जेक्ट या फंक्शन के अंदर जो भी डेटा है उसे बाहर। ठीक है। सो नेक्स्ट दो थर्ड पॉइंट आता है वो है कम्युनिकेशन। प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज में जो भी है, जैसे कि अगर हमें कोई कम्युनिकेशन करना है प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज में, तो उसमें कोई भी डेटा को हम सिंपली पास कर सकते हैं, उसमें कोई कुछ खास रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ओके, लेकिन हाँ उसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है। उसमें आप जो भी डेटा है या वैल्यू है उसे पास करेंगे टू द आर्ग्यूमेंट। जैसे कि आप जब सी प्रोग्रामिंग करते थे तो उसमें रिटर्न वैल्यू देते थे, तो वो क्या होता है कि वो क्या करता है, पास करता है वैल्यू टू द आर्गूमेंट। तो ये उसमें एक पॉइंट है, जैसे कि आप समझ सकते हो कि प्रोसीड्यूर को वो फॉलो कर रहे हैं। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेट कर सकता है एक दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ और या फिर फंक्शंस के साथ भी। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है जो प्रोसीड्यूरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बीच में डिफरेंस है। नेक्स्ट, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज में सबसे मेन कंसेप्ट है कि वो टॉप टू डाउन अप्रोच फॉलो करता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है। नाम से जैसा कि पता चल रहा है टॉप टू डाउन, दैट मीन्स जब आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करोगे तो क्या होगा, सी में टॉप टू डाउन अप्रोच जब फॉलो होगा तो ऊपर से नीचे की ओर हमारा प्रोग्राम कंपाइल होना शुरू करेगा। अगर ऊपर में ही मैंने कहीं पर भी गलती कुछ किया है तो वो डायरेक्ट आपको वहाँ पे शो कर देगा। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। जब आप इसे कंपाइल करोगे और ये जब रन होगा तब आपको कोई एरर शो करेगा। इन बिटवीन कंपाइलेशन एरर इसमें शो नहीं करने वाला सामने, वो जब आप रन करोगे तब करेगा, ऐसे नहीं कर सकता है। तो ये प्रोसीड्यूरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक बहुत बड़ा है जो अप्रोच फॉलो करते हैं दोनों। नेक्स्ट जो है वो पांचवा पॉइंट है और ये जो लास्ट पॉइंट है, दैट इज़ प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज कोई फीचर्स या कुछ अपना उसका कोई खासियत नहीं है जिसे वो फॉलो करता है। वो अपना ट्रेडिशनल वे को फॉलो करते आ रहा है, दैट इज़ कॉलिंग फंक्शंस एंड रिटर्निंग द वैल्यू। ठीक है, फंक्शन को कॉल करो, जो वैल्यू है उसे रिटर्न करो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करने वाला। उसमें कुछ भी अलग सा कोई भी फीचर अवेलेबल नहीं है। बल्कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ फीचर्स है जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था और यही उप्स के फीचर्स है जिसे फॉलो करता है आपका उप्स लैंग्वेज। दैट इज़ द इनहेरिटेंस, encapsulation, data abstraction, polymorphism, threading, and there are others also, etc. So the example is as the procedural language का कुछ example है C, Perl, Visual Basic, etc. like this. And Java का जो है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर आ जाता है जावा। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स। एंड हम ये बताना देना चाहते हैं कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको सी और C++ और जावा के बीच में डिफरेंस जो है हम बताएंगे। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू नोटिफिकेशन व्हाटएवर
I am going to upload. Thank you very much. Goodbye and take care.